द वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान जाफ़र फरीद। कुछ रोज़ कबल हमने आपको बताया था कि बनी असम्बली हलके से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार यासर चौधरी जो असम्बली हलके से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नहीं रहेंगे और ना ही आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर बनी असम्बली हलके से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। और एक ज़राए से हमें खबर मिली थी कि किसी आज़ाद उम्मीदवार को यासर चौधरी सपोर्ट कर सकते हैं और उस वक्त हमने बताया था कि कोई भी आज़ाद उम्मीदवार ऐसा हो सकता है कि जिसे यासर चौधरी अपनी सपोर्ट जो है वो दे सकते हैं। और आज की खबर के मुताबिक यासर चौधरी ने अपनी सपोर्ट जो है वो डॉक्टर रामेश्वर को दी है, जो बनी असम्बली हलके से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आज उन्होंने अपनी नामजदगी का फॉर्म जो है वो फिल किया है। अभी हमारे साथ यासर चौधरी बातचीत के लिए मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों इन्होंने जो है इलेक्शन लड़ने से इनकार किया, ये पीछे हट गए और आज इन्होंने जो है वो डॉक्टर रामेश्वर को अपनी सपोर्ट की है। सर, क्या कहेंगे, आपने जो है वो इलेक्शन से आप पीछे हट गए और डॉक्टर रामेश्वर को आपने सपोर्ट दे दी है। देखिए, पीछे मैं सियासत से कहीं नहीं हटा हूँ। नहीं, सियासत से हटने की बात नहीं है। इलेक्शन लड़ना ही पॉलिटिक्स नहीं है। जी कभी कभी अपने लोगों के लिए कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है। जी शायद लोग मैंडेट देकर इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन मैंने अपने लोगों के लिए ये मैंडेट कुर्बान किया है। जी मैं नहीं चाहता था कि सेक्युलर बोर्ड की डिवीज़न हो जी और हम एक मिलकर, जी अगर मेरे पार्टी के कायद का भी यही कहना है कि हम सियासतदान नहीं हैं, हम जी खिदमतगार हैं। जी अगर खिदमत करनी हो किसी भी तरीके से हो, उसमें जी इलेक्शन लड़ने का कोई सवाल नहीं पैदा हो सकता है। जी दूसरा जो हमारा ये हुआ है कि हमने बिना किसी लालच के, बिना जी किसी मुफाद के, लोगों के हक के लिए ये एक फ़ैसला किया है, जी जिसमें आज आपने जनसलाब देखा होगा। जी मेरे लोई मल्हार से बैंजल बटवाल, सदरोता, लोअर नाठी, किंडली, जी मलाड, नेलियो, हर एक पंचायत से मेरे लोग आए थे और जी ये एक डेवलपमेंट का एग्रीमेंट है। जी और हमें भरपूर इस बात का यकीन है कि डॉक्टर साहब कामयाब होकर ज़रूर असम्बली जाएंगे और हम दिन रात मेहनत करके उन 2 ब्लॉक में और डॉक्टर साहब को जिता कर करेंगे। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि बनी से मुख्तलिफ उम्मीदवार जो है वो इस वक्त असम्बली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो हमने बताया था कि किस्मत किसकी जागेगी ये वक्त फैसला करेगा। तो अब फैसला हो चुका है कि आपने जो है वो डॉक्टर रामेश्वर की आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह बनी कि आप डॉक्टर रामेश्वर की सपोर्ट कर रहे हैं, किसी और की क्यों नहीं? ऐसी क्या खासियत आपने डॉक्टर रामेश्वर के अंदर देखी? दैट इज़ क्लियर दैट मेरा बड़ा फंडा क्लियर सा है। मैं एक पार्टी से वाबस्ता हूँ। जी हमारा कहीं भी अलायंस किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, जी ना कांग्रेस के साथ, ना डैप के साथ, ना भाजपा के साथ। जी और मैंने वो देखना है कि जहाँ मेरे लोगों का रुख हो और लोगों के फैसले के आगे हमेशा झुकना पड़ता है लोग, चाहे सरकारें हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों। जी और डॉक्टर साहब की खासियत ये है कि इसने अपनी नौकरी कुर्बान, 20 साल जॉब अभी उनकी पेंडिंग थी, उन्होंने लोगों का किया। और शायद डॉक्टर साहब को मेरी वजह से नुकसान हो और वो नुकसान लोगों को झेलना पड़े, जी और वो लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए मेरा यही मेन मुद्दा था वापसी लेने का, ना लड़ने का। जी ये थे अभी हमारे साथ यासर चौधरी। इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने अपनी ख्यालात का इजहार किया कि क्यों इन्होंने डॉक्टर रामेश्वर के हक़ में ये उतरे, क्यों उनका साथ दिया, क्या खासियत उनके अंदर देखी और बहुत से लोगों के हक़ में जो है इन्होंने ये फ़ैसला किया। और इनका कहना है कि मैंने अपना मैंडेट जो है वो लोगों के लिए कुर्बान किया है ताकि सेकुलर वोट जो है वो डिवाइड ना हो। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।